अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 13 जुलाई 2025 इतवार का दिन है और जुलाई ख़त्म होने को है। और आपको मैंने बड़ी वजाहत के साथ कहा था कि बजट के बाद, जून के बाद यहाँ तहरीक या मूवमेंट बनने के हालात पैदा होंगे। अब मूवमेंट की वो नौयत बन पाती है कि नहीं बन पाती, इस पे भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन अगर ये मूवमेंट बन गई तो इस हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल हालात होंगे। ये नाजायज़ हुकूमत तो पाँव गाड़ चुकी है, पंजे गाड़ लिए इसने, अदालती ने निज़ाम जो है ना हाईजैक कर लिया है और एक ऐसा निज़ाम आपके सामने लेकर आ गया है कि इसको हिलाना मुश्किल है। जितने इदारे हैं सारे एक तरफ नज़र आ रहे हैं और ये जो करने जा रहे हैं कुछ चीज़ों का मुरब्बा या कोई मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये किसी एक बड़े अनहोनी का पेश खैमा है। इमरान खान ने इसमें कोई शक नहीं वालों को हिला दिया है। भारत में जो बातें गुफ्तगू करनी है, भारत और मुस्लिम कुछ मामलात जो हैं, इमरान खान की जेल में ज़िंदगी कितनी और होगी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो कहा है, एक वो अपनी एस्टिमेशन का जिक्र करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का एक अहम फ़ैसला है, उस पर गुफ्तगू करने की बात करेंगे। लेकिन देखिए, मूवमेंट जो है जब तक नहीं बनती, जब तक लोग सड़कों पे नहीं निकलते, ये हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे और इसके नताइज भी वो नहीं निकल पाएंगे जो नताइज हम चाहते हैं, जो हम समझते हैं कि ये नताइज इस तर्ज के होने चाहिए। और वो जब तक ग्राउंड पे नहीं आएंगे, सियासी जमातें उस तरह, यानी पहले तो मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान में जमहूरी जदोजहद होती रही है, पाकिस्तान में MRD हुई, 9 सितारे वाली बात सामने आई, फिर सियासी जमातें टूटी, वो तोड़ी जिसने, वो भी सामने आ गया। तो अब तो ऐसे लगता है कि ये सारा कुछ तयशुदा मंसूबा था, यानी इसमें कोई रियलिटी नज़र नहीं आती, हकीकत पसंदी नज़र नहीं आती है। यानी जो चीज़ें ये बता रही हैं ना, ये कुछ इस तरह से लेके जा रही हैं कि ये हालात क्या थे और क्या होने जा रहे हैं। यानी ये हकाइक की तरफ चीज़ें को नहीं लेके जा रहे हैं आपके। जो बात मैं आर्टिफिशियल भी नहीं कहना चाहता, मैं कोई हवा भरी हुई बात भी ऐसी नहीं करना चाहता, मैं तो वो बातें करना चाहता हूँ जो हकाइक का मामूली हो, जो आपको असलियत की तरफ लेके जाएं, बेहतरी की तरफ लेकर जाएं और जो उस निज़ाम की मजबूती की तरफ हो जाए। लेकिन ये निज़ाम गड़ गया है, बिछ गया है, फैल गया है, इसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और एक अज़दा की तरह से ये निज़ाम अपने हाथ में लपेट लिया है और उसको उसी के मुताबिक लेकर चला जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपको सच्चाई और हक़ाइक़ सामने रखने हैं। इमरान खान ने एक बार कहा था कि मैं चाहता हूँ जब अल्लाह के पास जाऊँ तो अल्लाह मुझे, रब पाक मुझे कहें कि शाबाश इमरान खान, तुमने आकाए दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। और शहबाज शरीफ ने नकल खोरी करते हुए कहा था कि अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया तो मैं कहूँगा कि मैं मेरिट पर काम किया। शहबाज शरीफ साहब, तो वही झूठ तो नहीं चलेगा ना जी। आपकी हुकूमत अगर देखा जाए बज़ाहिर मेरिट पे तो बनी नहीं है। आपको वजारत की कुर्सी से उतर जाना चाहिए असूली तौर पर। आपको बड़े भाई भी हार गए थे, उनको भी साइड पे होना चाहिए। पंजाब में 1 ट्रिलियन की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। अब मैं इसको करप्शन का नाम ना भी दूं, लेकिन इसका हिसाब कौन देगा। हमने यहाँ रिटायर्ड जर्नैल और रिटायर्ड कई और लोग जो हैं उस सिविलियन महकमों में मेरिट से हटकर कोई मेरिट, यानी कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई सिलेक्शन बोर्ड नहीं है, उनको लगा दिया गया। करप्शन के कई स्कैंडल है कैप्टन रिटायर्ड महमूद के ऊपर, उसकी तैनाती क्यों की गई। और अर्दानिश स्कूल को 190 मिलियन पाउंड देना कौन सा मेरिट है, किस कैपेसिटी में दिए गए। और दुनिया की ख़त्म हुई चांदनी के लिए इतना बड़ा दावा नहीं करेंगे, डरना चाहिए खुदा पाक से। अगली बात की तरफ चलते हैं। भारत में बीजेपी के मुस्लिम का कुछ जो इंसानियत सोच पॉलिसियों के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट की जो चश्मकुशा रिपोर्ट है,
हौलनाक इंकशाफात सामने आए हैं। पूरी दुनिया अब इस पर क्या कहेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन पोस्ट की 11 जुलाई 2025 की रिपोर्ट ने पीजेपी हुकूमत की जानिब से मुस्लिम और रोहिंग्या पर मबनी मुनज़्ज़म गैर कानूनी और इंसानियत सोच पर मबनी पॉलिसियों को बेनकाब कर दिया। और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इन तमाम वहशी हथकंडों का इंकशाफ किया गया जो भारत मुसलमानों को एक साजिश के तहत वतन बेवतन करने और जिस्मानी और नफसियाती तशद्दुद का निशाना बनाने के इख्तियार किए जा रहे थे। भारत में मुस्लिम बरादरी को खुलेआम दर अंदाज करार देकर निशाना बनाया जा रहा था। हसन शाह जो गुजरात में पैदा हुए और वोटर रजिस्टर हैं को ज़बरदस्ती हिरासत में लेकर बगैर किसी अदालती कार्रवाई के बांग्लादेश में फेंक दिया गया। सिर्फ मुसलमान बस्तियों जैसे अहमदाबाद के चांदूलाल झील में बड़े पैमाने पर छापे और गिरफ्तारियाँ हुई। ये वो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं जो सारी पुलिस तशद्दुद, जबरी एतराफ़ात, शनाख्ती दस्तावेज़ की ज़ब्ती भारत की रियासी दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। कुछ लोग इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के हालात के साथ। ये फ़ैसला आपने करना है, मैंने नहीं करना। चीज़ें सारी आपके पास आ चुकी हैं, हालात आपके सामने, फ़ैसला आपने करना है। अमरीकी अदालत का खालिद शेख समेत 9/11 के मरकज़ी मुलज़मान के बारे में बड़ा फ़ैसला सामने आया है। अमेरिका की जो अपील अदालत ने 11 सितंबर 2001 के हमलों के मुबीना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ जुर्म कबूल करने के बाद सज़ाए मौत ख़त्म करने के प्ली बार्गेन माहदे को मुस्तरद कर दिया। और आलमी खबर था इदारे के मुताबिक अमेरिकी अदालत के जज जो हैं पेट्रिशिया मलीट और नौमई राव ने अपने फ़ैसले में वज़ीर दिफ़ा के फ़ैसले को कानूनी जवाब फराहम करते हुए 6 नवंबर 2024 के फ़ौजी जज के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफ़ा का मुजरमान के साथ प्ली का बार्गेन करने, मुआहदा ख़त्म करने का फ़ैसला कानून के दायरा अख्तियार में आता है। ये वो कहते हैं, इसलिए हम इस पर सवाल उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। इस कबल एक फ़ौजी अदालत ने मुजरमानों के साथ इन मुआहदों को मौसर और नाफिज़ अमल करार दिया था। वज़ीर दिफ़ा को मुआहदों को मनसूख करने से रोक दिया था और जिस पर अपील कोर्ट से रुजू किया गया था। रूस जंग में यूक्रेन के 17 लाख लोग मर चुके हैं, जिन्होंने यूक्रेन की जंग में धकेला, मौजे कर रहे हैं, उसको अरबों रुपए के हथियार बेचे जा रहे हैं। जो मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के बारे में शायद खकान अब्बासी ने इमरान खान की रिहाई की तारीख बता दी है कि जी 10 महीने मैं वज़ीर आज़म रहा और मुझे 10 ठीक है ना जी उतना अरसा मुझे जो है ना जेल में रहना पड़ा। ये जो बात वो बैठे कर रहे हैं 10 साल तो नहीं रहे, बहरहाल चलें जितना अरसा भी रहे। पाकिस्तान में ये असूल है, आप जितनी दफ़ा वज़ीर रहते हैं आपको कम अज़ कम उतना अरसा जेल काटना पड़ता है। और अब वो यहाँ बैठ के बात करते हैं कि इमरान खान को मज़ीद 2 साल जेल काटना पड़ेगी, यानी जितना अरसा, यानी वो 10 माह ही की बात है। इमरान खान तकरीबन 3.5 साल के करीब रहे तो 3.5 साल, 2 साल वो, अभी 2 साल तकरीबन 5 अगस्त को पूरे होने हैं, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से करते। लेकिन ये बात तो गलत है। और नवाज शरीफ 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, वो तो चंद दिनों में ही बाहर निकल आता था। फिर हमने देखा कि 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के बाद भी जो कुछ होता था वो बाहर चला जाता था। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। इस्लामाबाद से जो रवाना काफ़िला जब जेल पहुँचा तो फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई और इसके बाद पुलिस गई और उसने पत्तियाँ फेंकने वालों को गिरफ़्तार कर लिया। सोचें कासिम और सलमान के आने के बाद क्या होगा। आसिफ किरमानी ने इंकशाफ किया कि नवंबर 2010 में मुझे नवाज शरीफ का फ़ोन आया और कहा कि नाम मरियम सफदर की बजाय मरियम नवाज़ कैसे मशहूर किया जाए। वो बताते हैं कि मैंने कहा था कि अर्थ आवर है, हम खबर चलवा देंगे कि अर्थ आवर अर्थ एहतराम में मरियम नवाज़ की जानिब से जाती उमरा रायबंद की बत्तियाँ गुल कर दी गई और उस पर फिर इसके टिकर चले। अब आखिरी बात जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में जो अहम फासले मामले पर पेशरफ्त हुई है, जहाँ शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को मीडिया में हलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया गया। पैमरा जो है ने अदालत में अपना बकायदा जवाब जमा कराते हुए वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की कि मीडिया आइंदा शोहिदा के लिए हलाक की बजाय शहीद का अल्फाज इस्तेमाल करे। इस दरख्वास्त पर इख्तलाफी एतराज़ भी आयद होता है कि इदारों की बजाय
अचानक मौत और हादसाती मौत के शिकार लोगों को भी शहीद कहना चाहिए। हालिया में बलूचिस्तान में मकतूल लोगों को शहीद कहा जाना चाहिए। अमराज से मारे जाने लोगों को भी शहीद कहना चाहिए। बहरहाल शहीद के बारे में हमारे कुरान और सुन्ना ने बड़ी वाज़ेह तौर पर बात कह दी है और वही हो सकता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।